बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत जुमा, उसकी मैं आयत आपको 9, 10, 11 उसका तर्जुमा सुनाऊंगा उर्दू में। आप इसे गौर से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईमान वालो, जब अजान दी जाए नमाज के लिए जुम्मा के दिन, तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फरोख्त करना छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो तुम ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को कसरत से याद करो, शायद तुम फलाह पाओ। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो तिजारत होती या कोई तमाशा देखते हैं तो उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और आपको खड़ा छोड़ जाते हैं। कह दीजिए, जो अल्लाह के पास है वो तमाशे और सामान तिजारत से कहीं बेहतर है और अल्लाह बेहतर रिस्क देने वाला है। जी नाज़रीन, सूरत जुमा की इन 3 आयत से हमें ये सबक मिलता है कि जब भी अजान जुमे के लिए दी जाए तो आप जो भी आप कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुकान आपकी खुली हुई है, कोई रेडी लगाई हुई है, कोई भी आप काम कर रहे हैं, अगर जॉब करते हैं तो रिक्वेस्ट कर लें कि नहीं जी हमें इजाज़त दे दें, मैं एक्स्ट्रा टाइम आपको दे दूंगा लेकिन मुझे इजाज़त दे दें ताकि मैं जुम्मे की तैयारी कर सकूं और वक्त पर पहुंच सकूं। तो अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बताया करता हूं हदीस के हवाले से कि जुम्मा की जो नमाज है वो आप कोशिश किया करें ज़रा पहले वक्त में जाया करें, क्योंकि हदीस के मुताबिक जो पहले वक्त में आएगा उसको ऊँट की कुर्बानी का सवाब, उसके बाद जो आएगा उसको गाय की कुर्बानी का सवाब, उसके बाद जो आएगा उसको बकरी की कुर्बानी के बराबर सवाब, उसके बाद जो आएगा उसको मुर्गी के बराबर, उसके बाद जो आएगा उसको अंडे के बराबर सवाब मिलेगा। और जब इमाम साहब खुतबा स्टार्ट कर देते हैं जुमा का, उस वक्त जो फरिश्ते दरवाज़ों पर खड़े होते हैं, रजिस्टर लेकर उसका नाम लिख रहे होते हैं, जो पहले आ रहा होता है, किसको क्या देना है, किस चीज़ का सवाब देना, वो लिख रहे होते हैं किस वक्त आया है। तो जब खुतबा स्टार्ट होता है तो फरिश्ते अपना रजिस्टर बंद करते हैं और मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, बैठते हैं और वो खुतबा सुनते हैं। और फिर उसके बाद जो मस्जिद में आता है उसका क्या मामला है, उसका क्या सवाब है, उसकी क्या नेकियां हैं, वल्लाहु आलम, वो अल्लाह के हाथ में है। लिहाजा आप कोशिश करें कि पहले वक्त में आया करें, अपना बेहतरीन लिबास पहना करें, खुशबू लगाया करें, मसवाक कर लिया करें और बालों में तेल लगा लिया करें और पहले वक्त में आकर जहाँ जगह मिल जाए वहीं पर बैठें। मैक्सिमम जितना हो सकता है नफल इबादत आप जितनी कर सकते हैं हम नफल पढ़ लें, कुरान पढ़ें, सूरत कहफ पढ़ें, अस्कार करें, ठीक है जी। और बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें, यहाँ तक कि जब खुतबा स्टार्ट हो जाए तो ये भी ना साथ वाले कहें कि तुम ये ना करो या इस तरह ना करो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।